ओम साईं राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साईं वंदना में आप सभी साईं भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साईं बाबा जी से जुड़ी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो भक्त बाबा को सच्चे दिल से प्यार करते हैं, जो सच्चे दिल से उन्हें चाहते हैं और जिन्होंने अपने आप को बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया है, उन भक्तों के जीवन के सभी कामों को बाबा अपने कंधों पे उठा लेते हैं और उनके जीवन का हर फैसला बाबा की मर्जी से होता है, बाबा की प्लानिंग से होता है। ऐसे सभी भक्त जो बाबा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, मैं उन सभी में बाबा का स्वरूप देखती हूँ और उन्हें नमन करती हूँ। आज मैं आपके साथ बाबा जी के जिन भक्त का अनुभव शेयर करने वाली हूँ, वो बाबा जी से बहुत प्रेम करती हैं और अपने आप को पूरी तरह से बाबा के चरणों में सौंप चुकी हैं। मैं बात कर रही हूँ अहमदाबाद गुजरात में रहने वाली गरिमा खरबंदा की। गरिमा जी वैसे तो कोटा राजस्थान की रहने वाली हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो अहमदाबाद में ही रहते हैं। गरिमा जी बहुत छोटी सी थी, शायद 10-12 साल की रही होंगी जब से उन्हें याद है कि वो बाबा जी की मूवीज़ देखा करती थी। गरिमा जी के दादाजी साईं बाबा के भक्त थे, वो बाबा को बहुत मानते थे, तो इसी कारण गरिमा जी बचपन से ही बाबा से जुड़ गई थीं। गरिमा जी को पहली बार शिरडी जाने का मौका 2014 में मिला अपनी फैमिली के साथ, और उनके कज़न ब्रदर हैं जो बाबा को बहुत मानते हैं, उन्हीं के साथ वो लोग शिरडी गए। 2015 की बात है। गरिमा जी अपने जॉब के लिए तैयारी कर रही थी, मतलब जॉब ढूंढ रही थी और उनका कुछ काम नहीं हो पा रहा था, तो उनके जो वो कज़न ब्रदर हैं, उन्होंने गरिमा जी से कहा, साईं सचित्र के बारे में उनको बताया और उन्होंने उन्हें बताया कि साईं सचित्र में कितनी शक्ति है। उन्होंने उन्हें साईं सचित्र पढ़ने की सलाह दी। तो अप्रैल 2015 से गरिमा जी ने साईं सचित्र का पारायण शुरू किया और देखिए बाबा का आशीर्वाद कि जब उन्होंने सचित्र पढ़ना शुरू किया, उसके छठे दिन ही गरिमा जी की जॉब लग गई। गरिमा जी की वो जॉब एक बीपीओ में थी, जहां टाइमिंग्स की प्रॉब्लम होने के कारण वो थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। पर उसके बाद फिर उन्होंने एक टीचिंग की जॉब की और साइड बाय साइड वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दे रही थी, बैंकिंग की जॉब के लिए। तो गरिमा जी ने पहले गुजरात से फॉर्म भरे और बहुत प्रिपरेशन की, बहुत मेहनत करी उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, लेकिन वो कुछ पॉइंट से रह गई। उसके बाद उन्होंने वो राजस्थान से फॉर्म भरा। राजस्थान से जब उन्होंने फॉर्म भरा तब भी उन्होंने बहुत मेहनत करी, लेकिन फिर भी उनका वो क्लियर नहीं हो पाया। उसके बाद जब वो टीचिंग की जॉब कर रही थी, तो उस दौरान 2017 की बात है ये, तो उस दौरान उन्होंने फिर से गुजरात से ही फॉर्म भरे और एग्ज़ाम देने का सोचा, लेकिन अपनी जॉब के चलते उनको प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने मतलब सोचा कि शायद वो एग्ज़ाम नहीं देंगी, लेकिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही उनके जो मंगेतर थे, मतलब उनके जो वुड बी हस्बैंड थे, उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुमने फॉर्म भरा है तो तुम्हें एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, तुम एग्ज़ाम तो दे के आओ, बाकी भगवान की मर्जी। उस दिन तक गरिमा जी ने अपना एडमिट कार्ड भी नहीं निकाला था, तो एग्ज़ाम से एक रात पहले ही मतलब उन्होंने अपना एडमिट कार्ड निकाला और ले जाके बाबा के चरणों में रख दिया और बाबा जी से कहा कि बाबा जी, इस बार मैं बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं कर पाई हूँ, बिल्कुल तैयारी मेरी नहीं है, आप मेरी मदद कीजिएगा प्लीज़ कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो। अब जब भक्त बाबा पे भरोसा करता है तो बाबा भी उसकी मदद ज़रूर करते हैं। अगले दिन गरिमा जी एग्ज़ाम देने गई। अभी वो रास्ते में ही थी और कुछ वीडियोस देख रही थी, तो उन वीडियोस को देखते हुए उनके कुछ सैम्पल पेपर्स उन्होंने वीडियो में ही देखे, जिसके कुछ क्वेश्चंस उन्होंने उस समय पढ़े, देखे और एग्ज़ाम के टाइम पे अपने पिछले दोनों ईयर्स में जितने उन्होंने अटैम्प्ट्स किए थे, इस बार उन्होंने उससे बहुत कम अटैम्प्ट्स किए, लेकिन फिर भी वो जो रास्ते में उन्होंने जो भी क्वेश्चंस उन वीडियोस में देखे और समझे, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन उनके क्वेश्चन पेपर में
आए हुए थे। और देखिए गरिमा जी का भाग्य कि जब उन्होंने अपना एग्ज़ाम बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया तो पिछले दोनों साल मेहनत करने के बावजूद वो क्लियर नहीं कर पाई, लेकिन इस बार बिना मेहनत किए भी उन्होंने उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया और आज वो बैंक ऑफ इंडिया में जॉब कर रही हैं। गरिमा जी के जीवन में बाबा ने छोटे बड़े बहुत से अनुभव दिए हैं। अभी 4 फरवरी की बात है। 4 फरवरी की शाम को गरिमा जी साईं बाबा की लाइव आरती देख रही थी, जो कि शिरडी से आती है, शाम की धूप आरती। तो वो आरती देखते देखते पंडित जी ने बीच में कुछ माता की आरती की लाइंस भी गाई। तो वो देखने के बाद गरिमा जी अपने मन में सोचने लगी कि मैं जब छोटी थी तो मैं दुर्गा माता की बहुत पूजा किया करती थी, लेकिन अब तो साईं बाबा ही मेरी दुर्गा माँ हैं, साईं बाबा ही मेरे शिव हैं और वही मेरे हनुमान जी हैं। अब तो वही मेरे सब कुछ हैं। फिर अपने मन में सोचते सोचते उन्होंने सोचा कि पंडित जी भी तो साईं बाबा के आगे माता रानी की आरती गाते हैं, तो साईं बाबा ही माता रानी का रूप हैं। फिर वो सोचने लगी कि मैं जो ये बातें अपने आप से करती हूँ, क्या बाबा इन बातों को सुनते होंगे? क्या मेरी ये बातें बाबा सुन रहे हैं? उनके मन में एक सवाल था कि क्या बाबा हमारी इस तरह बातों को सुनते हैं? तो उसी रात मतलब 5 फरवरी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि वो अपनी एक कज़न और अपनी चाची जी के साथ एक मंदिर गई हैं और वो मंदिर साईं बाबा का है। उस मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते समय जब वो एंटर करने ही वाले थे तो वहाँ पे एक सज्जन खड़े थे जो शायद मंदिर के ही कोई सेवक थे। उन्होंने गरिमा जी की बहन से कहा कि आप देखिए वहाँ धूप पड़ी है, आप एक धूप जला दीजिए। गरिमा जी की कज़न ने वहाँ धूप जला दी तो वो उनसे बोले कि आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपके हाथों से ये आज धूप जला है। उसके बाद वो तीनों जाके एक एक करके बाबा जी की मूर्ति के आगे बैठ गए और जैसे ही उन्होंने बाबा जी को प्रणाम करके अपना सर झुकाया और जब उन्होंने अपना सर ऊपर किया तो बाबा जी का चेहरा दुर्गा माँ के चेहरे में बदल गया। गरिमा जी देख के हैरान हो गई। फिर उन्होंने देखा कि माता रानी का हाथ हिल रहा है। उन्होंने अपनी चाची से कहा कि चाची देखो माता रानी का हाथ हिल रहा है। फिर जब माता रानी का हाथ हिला तो माता रानी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपनी उंगलियों से उंगलियां हिलाकर गरिमा जी को अपने पास बुलाया। वो क्योंकि नीचे बैठी हुई थी तो वो थोड़ा सा खिसक के माता रानी के पैरों की तरफ गई तो उन्होंने देखा कि माता की मूर्ति प्रत्यक्ष माता रानी में बदल गई। जो कि बाबा की मूर्ति और माता का चेहरा था वो प्रत्यक्ष माता रानी में बदल गया और माता रानी ने गरिमा जी के आगे अपना पैर बढ़ा दिया। गरिमा जी जब उनके पैर को प्रणाम करने लगी, सर झुकाने लगी तो माता रानी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी नींद खुल गई। गरिमा जी का ये मानना है, अब उन्हें ये विश्वास हो गया है कि बाबा पल पल हमारी बातें सुनते हैं, बाबा हमें देखते हैं और हम अपने जीवन में जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा या जो ख्याल हमारे मन में आता है किसी के लिए भी, वो अच्छा हो या बुरा हो, बाबा उस पर पल पल नज़र रखते हैं। इसलिए सभी भक्तों से मेरी ये प्रार्थना है कि अपने जीवन में, अपने मन में हमेशा अच्छे विचार लाएं और अच्छे काम करें, क्योंकि बाबा आपको पल पल देख रहे हैं, आपको पल पल सुन रहे हैं। इस अनुभव से हमें यही सीख मिलती है कि हम ये ना सोचें कि अगर हम अकेले में कोई बुरा काम कर रहे हैं तो उस पर किसी की नज़र नहीं है। वो भगवान, वो परमात्मा, वो साईं देवा हमें पल पल देख रहे हैं। इसलिए अपने मन में भी कभी किसी के लिए कोई बुरा ख्याल ना लाएं, हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करें और बाबा का नाम जपते रहें। अगर आपको भी बाबा का कोई अनुभव हुआ है तो उसे हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ओम साईं राम।